नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन आश्विन महीने की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया एक शिव शक्ति दीपक वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। बस गुरुवार नवरात्रि के दिन आपको इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस शिव शक्ति दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। गुरुजी ने कहा है कि अगर हमारे जीवन में परिस्थिति बिल्कुल कठिन हो गई है तो आपको ये वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखना, इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत बहुत ही शीघ्रता से होने लगेगा, क्योंकि इस दिन हमें साक्षात महादेव की कृपा तो प्राप्त होगी ही और साथ ही साथ हमें माता रानी की भी कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए आपको इस नवरात्रि में यह उपाय करने से चूकना नहीं है। इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने बताया कि आपको इस उपाय को सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय ही करना होगा। सूर्यास्त के बाद ही आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। देखिए, दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर भी उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। गुरु जी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यह जो उपाय है शिव शक्ति वाला उपाय है, महादेव और माता पार्वती वाला यह एक चमत्कारी उपाय है। तो आपको एक ही बाती के दो मुख, एक ही बाती के दो मुख रखने हैं। जिस प्रकार से हम दो मुखी दीपक बनाते हैं उस प्रकार से आपको एक बाती ही लगानी है, लेकिन उस बाती के आपको अलग अलग मुख रखने होंगे। देखिए, इस बाती को आपको अलग अलग नहीं करना है, काटना नहीं है, केवल आपको एक लंबी बाती बनानी है और दीपक के दोनों हिस्से में आपको यह बत्ती बांट देनी है। देखिए, यह जो बत्ती है, आपकी एक बाती भगवान शिव को समर्पित होगी और एक बाती माता रानी को समर्पित होगी। इसलिए इस उपाय को
शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। देखिए, यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। देखिए, सूर्यास्त के बाद आपको यह जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में यदि विवाह में समस्या चल रही है, व्यापार में आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है, आपकी नौकरी में आपको बहुत ही अधिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, या फिर आपके झुंड में दुर्भाग्य और दरिद्रता बहुत ही ज्यादा बनी हुई है, आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी ने अपनी कथा में यह शिव शक्ति वाला उपाय बताया था जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की तरफ। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जीतने भी कार्य अटक रहे, बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है
यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं, और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है, और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए। ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं, बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है, और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड्डी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं,
क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घट डी डी ढी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने हैं दोस्तों। यदि तो दोस्तों, इस 5 दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार सर्वपित्र अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार सर्वपित्र अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 5 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 2 अक्टूबर बुधवार सर्वपित्र अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं,
उन्हें तो यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आप बहुत जल्दी धनवान बने, सुख समृद्धि से आपका घर भरेगा और कभी भी आपके घर में धन की कमी, पैसों की कमी नहीं होगी। तो सर्वपित्र अमावस्या का जो दिन होता है, ये दिन ऐसा होता है जो सभी पितरों के लिए होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वपित्र अमावस्या, सारे पितरों के लिए। तो जिन लोगों को अपने घर के सदस्यों की दिन, तारीख, मृत्यु का समय भी याद नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दिन श्राद्ध और तर्पण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है वह रातों रात चमकता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपके जीवन में फिर आप कभी दुख नहीं देखते हैं। आप अपने जीवन में अच्छा ही समय देखते हैं। आने वाला समय आपका इतना अच्छा होता है कि आप खुद भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप करते हैं तो पितृ इतना आशीर्वाद देते हैं कि धन से आपका पूरा घर भर जाता है। देखिए, पूरे साल इंतजार करते हैं हम कि पितरों को प्रसन्न करना है, जिसके पितरों का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी सुख, धन, वैभव आए। और यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से तो पितृ तृप्त हो जाते हैं, इतने प्रसन्न कि आपका पूरा घर, ऐसा समझ लीजिए, धन, सुख, समृद्धि से भरता है और कभी भी उसमें दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है, जो कि सर्वपित्र अमावस्या पर अगर आप करते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी केवल धन और सुख ही देखती हैं। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं आती है, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो जो लोग कहते हैं घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं आती है, मां लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में क्लेश बहुत है, घर में एक एक रुपए के लिए परेशान है उन्हें, तो सर पितृ अमावस्या पर यह एक उपाय जरूर से करना चाहिए। आपको यहां पर दीपक तैयार करने हैं अपने पितरों के लिए, ठीक है ना। तिल के तेल के दीपक आप ले सकते हैं या फिर सरसों के तेल के भी ले सकते हैं। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं या फिर 5 दीपक, 11 दीपक या फिर 16 दीपक, कोई भी संख्या आप ले लें, अलग अलग संख्याएं हैं। अगर आप 2 दीपक जलाना चाहते हैं तो 2 जला दें, 5 अगर जला सकते हैं तो 5 जलाएं, अगर 16 दीपक जला पाते हैं तो 16 दीपक जलाएं दक्षिण दिशा की तरफ। आपको यह दीपक लगाने हैं, चाहे 2 लगा रहे हैं, चाहे 5 लगा रहे हैं, चाहे 11 लगा रहे हैं या 16 लगा रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नियमित, यानी अपने पितरों के लिए आपको यह दीपक लगाने हैं। अपने पितरों से कहना है कि इन 16 दिनों में मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो, जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और अब हमारे घर के, हमारे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें आप ही दूर करेंगे। हमारे घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि बढ़ती रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अपने हिसाब से आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है। और यह दीपक आपको अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ अपने घर में ही शाम के समय में सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन जलाने हैं, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन शाम के समय में पितृ जो होते हैं हमारे, ये अपने लोक के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से जब आप दीपक जलाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, तो जो भी अगर भूल चूक हुई भी होगी ना, उसके लिए भी वह आपको क्षमा कर देंगे। दूसरी चीज कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी कि जब वो जा रहे हैं, आपने उनके लिए दीपक लगाया है, उनका ध्यान किया है, इसीलिए यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अगर यह उपाय आप करते हैं ना, वो भी शाम के समय में, तो पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन्हें विशेष आशीर्वाद मिलता है उनका जीवन भी विशेष होता है, मतलब उनको उनके जीवन में कुछ अलग ही चीजें मिलती हैं, ऐसी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। तो इतना सुख, इतना धन मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस यह उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर करें, साथ ही साथ अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहे। जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं उनके लिए उपाय जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। तो आपको यहां पर लेने हैं, एक कटोरी में
थोड़े से चावल, ठीक है ना। यहां पर आपको यह नहीं देखना है कि चावल टूटा है या नहीं है, कैसा भी चाह आप ले सकते हैं, ठीक है ना। एक कटोरी में चावल लेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखना है, 2 से 3 कपूर आप रख लें, ठीक है ना। अब ये कपूर रखकर आपको क्या करना है कि इस पूरी की पूरी कटोरी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अमावस्या के दिन सुबह के समय रख देना है। मुख्य दरवाजे पर कहाँ रखना है? मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, ठीक है ना। मुख्य दरवाजे पर आपको यह कपूर और यह चावल को रख देना है और फिर उसे पूरे दिन ऐसे ही आपको रखे रहने देना है शाम के समय में, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, जो कपूर है उसे मुख्य द्वार पर ही उसी चावल के ऊपर आपको जला देना है। जब कपूर जल जाएगा उसके बाद जो चावल है वो अगले दिन आपको किसी भी पशु पक्षी को डाल देना है। पक्षियों के लिए आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, कहीं भी किसी पेड़ पौधे के नीचे जाकर डाल आएं, जिससे कि पक्षी उस दाने को खा ले। इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कभी आपके जीवन में पितृदोष नहीं लगता है, पितृ कभी नाराज नहीं होते हैं, और अगर पितृ नाराज हैं तो तुरंत के तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब यह उपाय आप करेंगे, कपूर जलाएंगे, तब आपको अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है। एक चीज ध्यान रखनी है कि चावल की कटोरी सुबह के समय में रखेंगे और कपूर कब जलाएंगे, शाम के समय में कहां जलाना है, मुख्य दरवाजे पर ही जलाना है। देखिए, यह जो सर्व पितृ अमावस्या का दिन होता है, यह दिन हमारे पितरों के लौटने का दिन होता है। यानी 16 दिन के लिए जो हमारे पितृ हैं ये धरती पर आते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हम सभी अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद पाकर है, ना तो जब ये अपने लोक के लिए जाते हैं। और इस तरह से जब आप कपूर का उपाय करते हैं तो यह प्रसन्न होते हुए जाते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई कुआं आपको दिख जाए, कोई बाबरी दिख जाए, कोई जलाशय दिख जाए जहां पर पानी हो, वहां एक दीपक जरूर लगाए, क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं जब वह अपने लोक को लौटते हैं तो जलाशयों पर जरूर जाते हैं, वहां से जल ग्रहण करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अगर आप किसी भी जलाशय के पास यह दीपक जला देते हैं तो समझ लीजिए कि कभी पितृ दोष नहीं लगेगा और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ अपने पितरों से क्षमा या चना जरूर आपको करनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि घर के आसपास ना तो कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना कोई जलाशय है, ना कोई बावड़िया है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई जलाशय नहीं है, नदी नहीं है, बावड़िया या फिर तिल के तेल का लगाएं। तिल का तेल नहीं है, सरसों का तेल ले लें, उसमें 2 चुटकी तिल डाल दें और फिर यह दीपक अपने पितरों के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा दें, बरगद के पेड़ के नीचे लगाएं। कभी पितृदोष आपके घर में नहीं आएगा, पितृ कभी नाराज नहीं होंगे और आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति धनवान बनता है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पितृ प्रसन्न तो घर में सभी सदस्य प्रसन्न होते हैं। आपके घर में पैसा भी आता है और कभी कर्जे जैसी समस्या स्या घर में नहीं बढ़ती है। और जहां पितृ दोष होता है वहां आप देखेंगे कि उस घर में क्लेश बहुत होगा। उस घर में पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। उस घर के जो सदस्य हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। घर के जो बल्ब हैं उनकी रोशनी कहीं ना कहीं हल्की हो चुकी होगी। साथ ही साथ घर में संतान को लेकर दुख होगा। तो ऐसे घरों में जहां पितृ दोष है उनको तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए, और जिनके घर में नहीं भी है ना उन्हें भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि कभी पितृ दोष न लगे और पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे।